के मैदान में जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, अर्जुन का मन अशांत था। वह श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त कर रहा था, परंतु एक प्रश्न उसके भीतर गूंज रहा था। क्या यह सिर्फ कोई ज्ञानी व्यक्ति है या स्वयं ईश्वर? उसने धीरे से पूछा, हे केशव, यदि आप मेरे सखा और सारथी हैं, तो ऐसा ज्ञान आपको कैसे प्राप्त है? क्या आप वास्तव में इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं? श्री कृष्ण का उत्तर, मैं ही कारण हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो तू अब तक जानता है वह मेरी एक झलक मात्र है। मैं वो हूँ जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। मैं ही सबका कारण और संहार हूँ। जो कुछ भी दिव्य, शक्तिशाली, सुंदर और महान है, समझ ले वो मेरी ही एक अंश मात्र छाया है। विभूतियां प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताने लगे, सूर्य जो इस जग को प्रकाश देता है वो मैं हूँ। चंद्रमा की शीतलता में मैं हूँ। हिमालय की स्थिरता में मैं हूँ। गंगा की पवित्रता में मैं हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, ऋषियों में नारद और योद्धाओं में राम, सब मैं हूँ। अर्जुन का हृदय धीरे धीरे श्रद्धा से भरने लगा। अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन अब समझ चुका था, यह कोई साधारण मानव नहीं बल्कि परम ब्रह्म स्वयं उसके रथ पर सवार है। उसने सिर झुका लिया और कहा, हे योगेश्वर, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही उसका संहार, आप ही गुरु हैं, आप ही लक्ष्य। श्री कृष्ण का संदेश, भक्ति ही सर्वोच्च है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मुझे संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भजता है, जो मेरे इस रहस्य को जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वही मुझे सच्चे रूप में प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इस संसार में मेरा कोई बाहरी स्वरूप नहीं है। मैं हर जीव के भीतर, हर तत्व में व्याप्त हूँ। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। इस प्रकार अर्जुन को न केवल अपना कर्तव्य याद आया, बल्कि यह भी अनुभव हुआ कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे साथ, हमारे भीतर, हमारे कर्मों में है। और उस दिन अर्जुन ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि अपने संदेह, मोह और अहंकार से भी विजय प्राप्त की। सारांश बातें संदेश। परम ब्रह्म को जानना बाहरी साधना से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की श्रद्धा और भक्ति से होता है। और श्री कृष्ण अपने संपूर्ण विभूतियों सहित इस सृष्टि के उस ब्रह्म स्वरूप के प्रत्यक्ष अवतार हैं।